अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इधर डाक बंगलो छिझामा रफियाबाद में अपनी पार्टी का जलसा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खुर्शीद अहमद खान ने अल्ताफ बुखारी और दीगर लीडरान की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक सियासी सरगर्मियों को जारी रखते हुए अपनी पार्टी की जानिब से डाक बंगलो छिझामा रफियाबाद में एक जलसा मुनक्कद हुआ। जलसे में पार्टी को अपनी निवृत्त की मुनफरिद कामयाबी हासिल हुई कि पार्टी सदर सईद अल्ताफ अहमद बुखारी और इनके हमरा मोहम्मद दिलावर मीर, यावर दिलावर मीर, शेब नबी लोन, जावेद हुसैन बेग, अल्ताफ अहमद मलिक, उमर अजहर काकरू वगैरह की मौजूदगी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हाजी खुर्शीद अहमद खान अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। भारी अवामी जलसे में अल्ताफ बुखारी और पार्टी दीगर लीडरान ने खुर्शीद अहमद खान का खैर मकदम करते हुए बताया कि मौसूफ की अपनी पार्टी में शमूलियत एक खुश आइंदा कदम है और कहा कि मौसूफ का सियासी नजरिया बुलंद और साफ शफाफ है और मौसूफ अवाम के मसाइल और इनके मुस्तकबल के हवाले से काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी है। इस मौके पर खुर्शीद अहमद खान ने कहा कि अवाम की सही तर्जुमानी के गवाह है और कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस या दीगर सियासी पार्टियां मखसूस एजेंडा को अमली जामा पहनाने के बजाय जमीनी सतह पर हालात के बिल्कुल बरकस है और कहा कि अपनी पार्टी में इनको उम्मीद की कर नजर आती है और मफाद आमा के लिए ही अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को यकीन दिलाया कि जब तक वो अवाम के मसाइल को हल करने के एजेंडे को मजबूत करने की कोशिश करे उस वक्त तक वो अपनी पार्टी के इस्तेकाम के लिए क़यादत के शना बशना रहेंगे और हम तन मफाद आमा खातिर अपनी तगदो जारी रखेंगे। मजीद पार्टी लीडरान ने कश्मीर प्रेस सर्विस के साथ बात करते हुए कहा, रूलिंग पार्टी में नहीं था, बेशक मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बेसिक मेंबर था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जब अपने मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब ने बनाई, मैं उनके साथ मैंने शाना बशाना काम किया है, क्योंकि उसका खाली ये मकसद था पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाने का कि गरीबों और मजलूमों की पार्टी है। लेकिन उनकी वफात के बाद इसमें वो माहौल नहीं रहा। तब भी मैं सहता रहा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है मुझे वहाँ ऐसा हो रहा है। वो अब बड़े लोगों की जमात बनी है। तो क्या राय है आगे? यही वजह है कि मैं इस पार्टी से निकल कर अल्ताफ साहब का हाथ थामा, क्योंकि अल्ताफ साहब सबसे पहले तो कुरान भी मुझे ये हिदायत करता है कि आपका हमसाया है और आपका चीफ मिनिस्टर बनने का कैंडिडेट है, मुझे इसका साथ देना चाहिए। उसके अलावा ये काफ़ी दयानतदार बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इस सियासत में लोग इक़दार और दौलत बांटने के लिए आते हैं, दौलत तो इसके पास बेहिसाब है। शायद अल्ताफ साहब को भी नहीं इस चीज़ का हिसाब होगा। कितने चार्टर्ड अकाउंट, एक बार मैंने सुना कि कोई 50 है, एक 2-2 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, समझो 1 करोड़ रुपया। तो ये भी एक खासियत थी, इसको मुझे खींचने अपनी तरफ की। इंशाल्लाह रहमान गरीबों की मदद करेगा, जो ये करता भी आया है सियासत से। 8 मार्च को जब 2020 में हमने पार्टी बनाई, राज साहब आइए ना इस साइड में, जो हमने उस वक्त बात कही वही आज सब जमातें कहते हैं। देखिए, जिस हमने उस वक्त का स्टेटहुड की ज़रूरत है, हमने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुझे खुशी है 1.5 साल ज़ाया करके अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही मांग कर रही है, अब PDP भी वही मांग कर रही है, सजाद गनी लोन साहब भी वही मांग कर रहे हैं। आज मेरा एक सवाल उन लोगों से है, ये सब लोग तो 370 और 35A का दिफा करने के लिए गए थे। हम तो तब भी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, ये तो कहते थे तब तक कोई चीज़ हिलेगी ही नहीं यहाँ जब तक हम वापस नहीं लाएंगे। क्या इन्होंने वो खोखले वादे फिर एक बार किए थे लोगों के साथ? क्या वो फिर एक बार धोखा था? इलेक्शन मुझे लगता है बहुत जल्दी होने चाहिए कि उन लोगों को ग्रास रूट डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, तकलीफ़ है लोगों को। और जैसा आप देख रहे हैं हम अपनी जमात को मुस्तहकम कर रहे हैं। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि 40 साल से जिनका वास्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, आज ये हमारे साथ मिल रहे हैं। हम तो इसलिए इस वक्त तंजीम को मजबूत कर रहे हैं क्यों, ताकि लोगों के मसाइल ग्राउंड लेवल पे हम हल करें। जंगजू मुखालिफ ऑपरेशनों में तेजी के बीच जनूबी कस्बे
पंपोर के द्रंगबल इलाके में एक और मुसल्ला तसादम आराई में लश्कर कमांडर समेत 2 जंगजू जाँ बाख हो गए। IGP कश्मीर ने झड़प में लश्कर कमांडर की हलाकत तस्दीक करते हुए बताया कि उमर कमांडर बागात श्रीनगर में 2 पुलिस एहलकार की हलाकत में मुलवस था। पंपोर झड़प में 2 जंगजू की हलाकत के साथ ही शहरी हलाकतों में बैद 9 तसादम आरायों में 13 जंगजू हलाक हो गए। फौजी अफसर समेत 2 फौजियों की हलाकत के बाद मेंड्रा पूंछ में तीसरे भी ऑपरेशन जारी। तरफीन के माबैन गोलाबारी जारी। पुंछ जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक बंद रहने से सैकड़ों गाड़ियां दरमंदा। हर किसी को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, उल्टा बोलना मेन स्टेडियम लीडरान का काम है। शहरी हलाकतों के बाद अमन बनाए रखना पहली तरजीह थी। पुलिस जानते हैं कि सूरत हाल के साथ कैसा निपटना है। हलाकतों में मुलवस 2 जंगजों को हलाक किया गया। मजीद 3 की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। IGP कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रवां बरस अब तक 32 फौजी एहलकार और 141 जंगजू हलाक। इस दौरान मुख्तलिफ जगहों पर हुई तसादम आरायों में 26 आम शहरी भी जाँ भाग। लद्दाख में LOC की असल सूरत हाल लोगों को मालूम होनी चाहिए। दोस्तों को खूना मोदी सरकार की खारिज पॉलिसी है। राहुल गांधी। PDP जिला सदर की सरबराही में मीटिंग मुनक्कद। पार्टी उमूरात और दूसरे मामलात पर तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का काम मार्च 2022 तक मुकम्मल होने का अंदिया देते हुए जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। आपने मेजबान मजीद शेरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के